अभी तक तो आप भाई साहब को जान ही गए होंगे, इनका नाम है राजेश मेहता। तो भाई साहब ने देश को 15 लाख करोड़ का चूना लगाया है। एंड चलिए, तो सेबी ने जो इंट्रीम ऑर्डर पास किया भाई साहब के ऊपर, तो सेबी क्या कह रही है भाई साहब के ऊपर? 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इल्जाम है, चलिए समझते हैं सभी क्या कह रही है। और ये 15 लाख करोड़ का जो नंबर है, ये नंबर आ कहां से रहा है? आपको पता है ये 15 लाख करोड़ होता कितना है? 20% ऑफ इंडिया जीडीपी, समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब ने जीडीपी सबको चूना लगा दिया है। तो पहला आरोप जो सेबी भाई साहब के ऊपर लगाती है, दैट इज सर्कुलर ट्रेड और रिसीवेबल का। तो देखिए, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पे जाओ तो दो टाइप से बैलेंस शीट बनता है। स्टैंड अलोन जो इंडियन कंपनी है उसका 7000 करोड़ है, ओके, टोटल जो इस साल इन्होंने रेवेन्यू किया है। और जो सब्सिडरी है वो 15 लाख करोड़ कर रही है, वो कैसे भाई? तो सेबी वो देख के शॉक है, राइट? तो बेसिकली भाई साहब ने और गेम खेला रिसीवेबल के साथ। तो क्या हुआ कि सेबी गई कंपनी के पास, जिनको इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट ने दिखाया मैंने माल बेचा इसे। तो सेबी गई और पूछती है भाई तूने से माल बेचा? वो कंपनी शॉक, भाई मैंने कब माल बेचा, मैंने माल कब खरीदा, मेरा पूरा बैलेंस शीट देख लो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, पूरी कंपनी चांद डालो। एंड वो देख के सेबी शॉक है, भाई तब तूने माल बेचा किसे और माल खरीदा किससे, राइट? इन्होंने क्या किया, खुद को ही माल बेचा और खुद से ही माल खरीद लिया, फेक कंपनी का नाम बना के। तो यू नीड सम जीनियस ट्रिक, लाइक वो तो चाहिए भाई, दिमाग देख रहे हो भाई साहब का। जो दूसरा आरोप सेबी सबसे बड़ा भाई साहब के ऊपर लगाती है, दैट इज फंड रोटेटिंग का। तो भाई साहब क्या करते हैं, जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स जो लिस्टेड है मार्केट्स के अंदर, कंपनी के अकाउंट से पैसे निकालते हैं एंड उसी को रोटेट करते हैं। अपने भाई को 300 करोड़, इसको इतने पैसे, इसको ऐसे पैसे, एंड दैट इज इलीगल, यू कैन नॉट रोटेट मनी। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऑडिटर्स, ओके, जितने भी महान महान ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी हैं वो कर क्या रहे हो भाई? तीसरा सबसे बड़ा आरोप भाई साहब पे लगता है कि मैं ये जाके क्लेम करते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया अफ्रीका के गोल्ड माइन पे। तो सेबी आके बोलती है भाई प्रूफ दिखाओ, तुमने कहाँ खरीदा है? ना इनके पास प्रूफ है, कौन सा गोल्ड माइन है कुछ पता ही नहीं है किसी को। तो भाई साहब तुमने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया उस गोल्ड माइन पे? कोई सॉलिड रिकॉर्ड और प्रूफ है ही नहीं किसी गोल्ड माइन का। तो सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट है जो एलआईसी जो पब्लिक मनी है, भाई साहब के ऊपर 10% शेयर ओन करती है एलआईसी। दैट्स वेरी बैड, राइट? गवर्नमेंट इन्हें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देती है जो इलीगल है, वी कैन सी दैट इन द रिपोर्ट, राइट? ये लोग एलिजिबल भी नहीं है वो चीज करने के लिए, मगर गवर्नमेंट इन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट देती है, भाई कैसे? एंड सवाल तो पूछने चाहिए गवर्नमेंट से, ये क्या चल क्या रहा है? एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप मैनेजमेंट ऑडिटिंग भी कर लोगे ना, मैनेजमेंट एनालिसिस, आपको पता चले कंपनी अभी से फ्रॉड नहीं भाई, सालों से फ्रॉड करते आ रही है, राइट? अच्छा हुआ इनके एक शेयर होल्डर ने वो भी 7 महीने पहले सेबी को ईमेल करके भेजा, देखो ये चल क्या रहा है, राइट? वरना भाई इस देश में ऐसे ही चलती रहता है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो भाई साहब का कृपा है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक मूवी तो इन पे भी बनी जाना चाहिए, स्कैम 2026। थैंक यू।